नमस्कार, मैं डॉक्टर रचना चौहान, प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान आगरा डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर हेतु शारीरिक शिक्षा विषय के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं प्राणायाम प्रकरण पर चर्चा करूंगी। इस प्रकरण का उद्देश्य योग की जागरूकता के साथ स्वस्थ, निरोगी एवं प्रसन्नचित्त समाज का निर्माण करना है। शारीरिक दृष्टिकोण से प्रत्येक व्यक्ति का स्वस्थ होना उसके स्वयं के विकास, समाज के विकास एवं देश के विकास हेतु अति आवश्यक है। अब प्रश्न उठता है कि स्वास्थ्य क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य केवल रोग अथवा दुर्बलता की अनुपस्थिति को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक खुशहाली की स्थिति को कहते हैं। अतः देखा जाए तो स्वास्थ्य ही सुखमय जीवन का आधार है। शरीर, मन और आत्मा का प्रसन्नचित्त और निरोग रहना ही स्वास्थ्य है। स्वस्थ रहने हेतु कुछ अति महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका पालन किया जाना अति आवश्यक है, जैसे कि संतुलित आहार लेना, स्वच्छता का ध्यान रखना, चाहे वह शारीरिक हो या आसपास की, जैसे घर, समुदाय और विद्यालय। इसके अतिरिक्त उचित नींद लेना, सुव्यवस्थित नियमित दिनचर्या, रोगों के प्रति जागरूक रहकर बचाव करना, मुख्यतः संक्रामक रोगों से, व्यायाम, ध्यान, योग एवं प्राणायाम। स्वस्थ रहने के लिए उपर्युक्त सभी बातों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। साथ ही सरल प्राचीन भारतीय विधि योग को अपनाना चाहिए, क्योंकि योग एक जीवन दर्शन है। योग न केवल शारीरिक रोगों अपितु मानस रोगों का भी चिकित्सा शास्त्र है। योग के लाभों को जानकर 21 जून 2015 से पूरा विश्व प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है। अतः इसे प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दैनिक चर्या में आवश्यक रूप से शामिल करना चाहिए। योग के अंतर्गत प्राणायाम का बड़ा महत्व है। प्राणायाम को जानने से पूर्व प्राण को जानना अति आवश्यक है। प्राण पंच तत्वों में से एक प्रमुख तत्व वायु अर्थात प्राण हमारे शरीर को जीवित रखता है। बात के रूप में शरीर के त्रिदोषों में से एक है, जो श्वास के रूप में है हमारा प्राण है। प्राण के कारण ही पिंड अर्थात देह की सत्ता है। प्राण शक्ति शरीर के कण कण में व्याप्त है, जो कि बिना विश्राम अनवरत रूप से कार्य करती है, क्योंकि प्राण नहीं तो जीवन नहीं। प्राणिक ऊर्जा ही हमारी जीवन शक्ति तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता का आधार है। प्राण मुख्यतः 5 हैं: प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। साथ ही 5 उप प्राण भी होते हैं। प्राणायाम इन्हीं प्राणों एवं प्राणमय कोश को शुद्ध, स्वस्थ और निरोग रखने का प्रमुख कार्य करते हैं। प्राण का मुख्य द्वार नासिका है। यह नासिका छिद्रों द्वारा आता जाता है। श्वास यानी इनहेल एवं प्रश्वास यानी एक्सहेल ही जीवन का तथा प्राणायाम का आधार है। श्वास प्रश्वासों की गति को लयबद्ध करना ही प्राणायाम है। जो वायु श्वास अंदर खींचने पर बाहर से भीतर पहुंचती है, उसे श्वास इनहेलेशन, और श्वास बाहर छोड़ने पर जो वायु भीतर से बाहर निकलती है, उसे प्रश्वास कहते हैं। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग में क्रमशः यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आते हैं। प्राणायाम से पूर्ण लाभ हेतु सभी नियमों का पालन अति आवश्यक है। प्राणायाम मुख्यतः 3 क्रियाओं पर आधारित है: पूरक अर्थात श्वास भीतर लेना, रेचक अर्थात श्वास बाहर छोड़ना, कुंभक श्वास को भीतर या बाहर रोक देना। प्राणायाम करने के लिए कुछ आवश्यक नियम हैं, जो कि इस प्रकार हैं। प्राणायाम खाली पेट करें। शौच आदि से निवृत्त होकर ही प्राणायाम किए जाए। श्वास मुंह से न लेकर नाक से ही लेनी चाहिए। भूमि पर कुछ बिछाकर ही आसन किया जाए
एवं प्राणायाम किया जाए। प्राणायाम करते समय मन शांत एवं प्रसन्न चित्त हो। उच्च रक्तचाप एवं हृदय रोगियों को प्राणायाम धीरे धीरे करना चाहिए। प्राणायाम की संपूर्ण प्रक्रिया को विशिष्ट वैज्ञानिक रीति एवं आध्यात्मिक विधि से 8 प्रक्रियाओं में निबद्ध किया है। प्रथम प्रक्रिया भस्त्रिका प्राणायाम, द्वितीय प्रक्रिया कपालभाति प्राणायाम, तृतीय प्रक्रिया बाह्य प्राणायाम, चतुर्थ प्रक्रिया उज्जाई प्राणायाम, पंचम प्रक्रिया अनुलोम विलोम प्राणायाम, षष्ठ प्रक्रिया भ्रामरी प्राणायाम, सप्तम प्रक्रिया उद्गीत प्राणायाम, अष्टम प्रक्रिया प्रणव प्राणायाम। इसके अतिरिक्त कई अन्य प्राणायाम भी हैं जो कि इस प्रकार हैं: सूर्य भेदी या सूर्यांग प्राणायाम, चंद्र भेदी या चंद्रांग प्राणायाम, कर्ण रोगांतक प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम, प्लाविनी प्राणायाम, केवली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। इस प्रकार ये प्राणायाम अनेकानेक रोगों में लाभकारी हैं। अब बात करते हैं प्रथम प्रक्रिया भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने की विधि: किसी ध्यानोपयोगी आसन में सुविधानुसार बैठकर दोनों नासिकाओं से श्वास को पूरा अंदर डायाफ्राम तक भरना तथा बाहर सहजता के साथ छोड़ना भस्त्रिका प्राणायाम कहलाता है। भस्त्रिका के समय शिव संकल्प करना चाहिए कि ब्रह्मांड में विद्यमान दिव्य शक्ति, ऊर्जा, पवित्रता, शांति और आनंद जो भी शुभ है वह मेरे प्राण के साथ मेरे देह में प्रविष्ट हो रहा है और मैं दिव्य शक्तियों से ओतप्रोत हो रहा हूँ। भस्त्रिका प्राणायाम का समय: 2.5 सेकंड में श्वास अंदर लेना एवं 2.5 सेकंड में श्वास को एक लय के साथ बाहर छोड़ना। इस प्रकार बिना रुके 1 मिनट में 12 बार भस्त्रिका प्राणायाम होगा। एक आवृत्ति में 5 मिनट करना चाहिए। प्रारंभ में थोड़ा रुकना पड़ सकता है। लगभग 1 सप्ताह में निरंतर 5 मिनट बिना व्यवधान के अभ्यास हो जाता है। स्वस्थ एवं सामान्यतः रोगग्रस्त व्यक्तियों को प्रतिदिन 5 मिनट भस्त्रिका का अभ्यास करना चाहिए। कैंसर, लंग फाइब्रोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी एवं अन्य असाध्य रोगों में 10 मिनट तक अभ्यास करना चाहिए। भस्त्रिका 1 मिनट में 12 बार और इसी प्रकार 5 मिनट में 60 बार हो जाता है। कैंसर आदि असाध्य रोगों में 2 आवृत्ति करने पर 120 बार प्राणायाम होता है। प्राणायाम भस्त्रिका करते समय कुछ ध्यान देने वाली बातें: जिनको उच्च रक्तचाप एवं हृदय रोग हो उसे तीव्र गति से भस्त्रिका नहीं करना चाहिए। इस प्राणायाम को करते समय श्वास को डायाफ्राम तक भरना चाहिए, पेट तक नहीं। ग्रीष्म ऋतु में धीमी गति से भस्त्रिका प्राणायाम करें। लाभ: सर्दी, जुकाम, एलर्जी, श्वास रोग, दमा, पुराना नजला, साइनस आदि समस्त कफ रोग दूर होते हैं। फेफड़े सबल बनते हैं तथा हृदय और मस्तिष्क की शुद्ध वायु मिलने से आरोग्य लाभ होता है। थायराइड, टॉन्सिल आदि गले के समस्त रोग दूर होते हैं। त्रिदोष सम होते हैं, रक्त परिशुद्ध होता है, साथ ही साथ मन और प्राण स्थिर होते हैं। द्वितीय प्रक्रिया कपालभाति प्राणायाम। कपाल अर्थात मस्तिष्क और भाति अर्थात दीप्ति या प्रकाश। जिस प्राणायाम को करने से मस्तिष्क पर आभा और तेज बढ़ता हो वह प्राणायाम है कपालभाति। कपालभाति में मात्र रेचक अर्थात श्वास को शक्तिपूर्वक बाहर छोड़ने में ही पूरा ध्यान दिया जाता है। श्वास को भरने के लिए प्रयत्न नहीं करते, अपितु सहज रूप से जितना श्वास अंदर चला जाता है जाने देते हैं और पूरी एकाग्रता के साथ बाहर छोड़ने में ही ध्यान रहता है। ऐसा करते हुए स्वाभाविक रूप से पेट में भी आकुंचन और प्रसारण की क्रिया होती है और मूलाधार, स्वादिष्ठान एवं मणिपुर चक्रों पर विशेष बल पड़ता है। कपालभाति प्राणायाम का समय 1 सेकंड में 1 बार श्वास को लय के साथ छोड़ना एवं सहज रूप से धारण करना चाहिए। बिना रुके 1 मिनट में 60 बार तथा 5 मिनट में 300 बार कपालभाति प्राणायाम होता है। स्वस्थ व्यक्ति को कपालभाति 15 मिनट तक करना चाहिए।
एवं असाध्य रोगी प्रातः सायं दोनों समय कपालभाति आधा आधा घंटा करें। कपालभाति प्राणायाम के लाभ: मस्तिष्क और मुखमंडल पर ओज, तेज, आभा तथा सौंदर्य बढ़ता है। समस्त कफ रोग, दमा, श्वास, एलर्जी, साइनस आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। हृदय, फेफड़ों एवं मस्तिष्क के समस्त रोग दूर होते हैं। साथ ही मोटापा, मधुमेह, गैस, कब्ज, अम्लपित्त, किडनी तथा प्रोस्टेट से संबंधित सभी रोग निश्चित रूप से दूर होते हैं। तृतीय प्रक्रिया बाह्य प्राणायाम त्रिबंध के साथ। सिद्धासन या पद्मासन में विधि पूर्वक बैठकर श्वास को एक ही बार में यथाशक्ति बाहर निकाल दें। श्वास बाहर निकालकर मूल बंद, उड्डयन बंद एवं जालंधर बंद लगाकर श्वास को यथाशक्ति बाहर ही रोककर रखें। जब श्वास लेने की इच्छा हो तब बंद को हटाते हुए धीरे धीरे श्वास लें। श्वास भीतर लेकर उसे बिना रोके ही पुनः श्वसन क्रिया द्वारा बाहर निकाल दें। बाह्य प्राणायाम का समय: 3 से 5 सेकंड में श्वास को सहजता के साथ पूरा अंदर भरना और 3 से 5 सेकंड में ही सहजता से श्वास को बाहर छोड़कर बाहर ही 10 से 15 सेकंड रोक कर रखना एवं पुनः 3 से 5 सेकंड में श्वास को अंदर भरना और बाहर छोड़कर बाह्य प्राणायाम करना। इस प्रकार लगभग 20 से 25 सेकंड में बाह्य प्राणायाम पूरा हो जाता है। 5 बार बाह्य प्राणायाम करना सामान्यतः पर्याप्त है, किंतु असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को इसका 11 बार तक अभ्यास करना चाहिए। चतुर्थ प्रक्रिया उज्जाई प्राणायाम। इस प्राणायाम में पूरक करते हुए गले को सिकोड़ते हैं और जब गले को सिकोड़कर श्वास अंदर भरते हैं तब जैसे खर्राटे लेते समय गले से आवाज होती है, वैसे ही इसमें पूरक करते हुए कंठ से ध्वनि होती है। ध्यानोपयोगी आसन में बैठकर दोनों नासिकाओं से वायु अंदर खींचिए। कंठ को थोड़ा संकुचित करने से वायु का स्पर्श गले में अनुभव होगा। हवा का घर्षण नाक में नहीं होना चाहिए। कंठ में घर्षण होने से एक ध्वनि उत्पन्न होगी। इस प्राणायाम में सदैव दाई नासिका को बंद करके बाई नासिका से ही रेचक करना चाहिए। पंचम प्रक्रिया अनुलोम विलोम प्राणायाम। नासिकाओं को बंद करने की विधि। अनुलोम विलोम प्राणायाम को वाई नासिका से प्रारंभ करते हैं। अंगुष्ठ के माध्यम से दाहिनी नासिका को बंद करके श्वास धीरे धीरे अंदर भरना चाहिए। श्वास पूरा अंदर भरने पर अनामिका एवं मध्यमा से वाम स्वर को बंद करके दाहिनी नाक से पूरा श्वास छोड़ देना चाहिए। धीरे धीरे श्वास प्रश्वास की गति मध्यम और फिर तीव्र करनी चाहिए। इस प्रकार इस प्राणायाम को 3 मिनट से प्रारंभ करके 10 मिनट तक किया जा सकता है। कुछ दिन तक नियमित अभ्यास करने से साधक का सामर्थ्य बढ़ने लगता है और लगभग 1 सप्ताह में वह बिना रुके 5 मिनट तक इस प्राणायाम को करने लगता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम का समय: बाई नासिका से लगभग 2.5 सेकंड में श्वास लय के साथ भरना और बिना रोके दाई नासिका 2.5 सेकंड में श्वास को बाहर छोड़ देना तथा दाई से छोड़ने के तुरंत बाद दाई से सहज रूप से 2.5 सेकंड में श्वास लेना एवं बिना रोके बाई से लगभग 2.5 सेकंड में ही श्वास को एक लय के साथ बाहर छोड़ना। इस प्रक्रिया को बिना रुके 5 मिनट तक निरंतर जारी रख 10 मिनट में अनुलोम विलोम प्राणायाम 1 बार निष्पन्न होगा और 1 मिनट में लगभग 6 बार। 5 मिनट की एक आवृत्ति में अनुलोम विलोम लगभग 30 बार होता है। स्वस्थ व्यक्तियों को 15 मिनट एवं असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्तियों को अनुलोम विलोम 30 मिनट तक करना चाहिए। षष्ठ प्रक्रिया भ्रामरी प्राणायाम। श्वास पूरा अंदर भरकर मध्यमा अंगुलियों से नासिका के मूल में आंख के पास से दोनों ओर थोड़ा दबाएं। मन को आज्ञा चक्र में केंद्रित रखें। अंगूठों के द्वारा दोनों कानों को पूरा बंद कर लें। अब भ्रमर की भांति गुंजन करते हुए नाद रूप में ओम का उच्चारण करते हुए श्वास को बाहर छोड़ दें। पुनः इसी प्रकार आवृत्ति करें। भ्रामरी प्राणायाम का समय: 3 से 5 सेकंड में श्वास को अंदर भरना एवं विधि पूर्वक कान, आंख आदि बंद करके 15 से 20 सेकंड में श्वास बाहर छोड़ना। एक बार भ्रामरी पूरा होने पर तुरंत पुनः 3 से 5 सेकंड में एक लय के साथ श्वास अंदर भरना एवं पुनः 15 से 20 सेकंड में भ्रमर की ध्वनि को करते हुए विधि पूर्वक श्वास को बाहर छोड़ना।
इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को लगातार कम से कम 5 से 7 बार भ्रामरी प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। यह पूरी प्रक्रिया लगभग 3 मिनट में पूरी हो जाती है। असाध्य रोगी 11 से 21 बार तक भी भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। सप्तम प्रक्रिया उद्गीत प्राणायाम। 3 से 5 सेकंड में श्वास को एक लय के साथ अंदर भरना एवं पवित्र ओम शब्द का विधि पूर्वक उच्चारण करते हुए 15 से 20 सेकंड में श्वास को बाहर छोड़ना। एक बार उच्चारण पूरा होने पर पुनः श्वास को लय के साथ 3 से 5 सेकंड के भीतर गहरा भरना एवं पुनः 15 से 20 सेकंड में ओम की ध्वनि पूर्वक बाहर छोड़ना। इस प्रकार 3 मिनट में लगभग 7 बार प्रत्येक व्यक्ति को उद्गीत प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। असाध्य रोगियों को 5 से 10 मिनट तक उद्गीत करना चाहिए। अष्टम प्रक्रिया प्रणव प्राणायाम। सभी प्राणायाम करने के बाद श्वास प्रश्वास पर अपने मन को टिकाकर प्राण के साथ उद्गीत ओम का ध्यान करें। श्वास को लेते समय और छोड़ते समय श्वास की गति इतनी सूक्ष्म होनी चाहिए कि स्वयं को भी श्वास की गति की अनुभूति न हो। धीरे धीरे आपका मन अत्यंत एकाग्र तथा ओंकार में तन्मय और तद्रूप हो जाएगा। प्रणव प्राणायाम का समय यह पूरी तरह ध्यानात्मक है। 3 से 5 मिनट प्रत्येक व्यक्ति को यह ध्यानात्मक प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। अभ्यासी योगी घंटों तक भी ध्यान करते हैं। इस प्रकार सभी प्राणायामों को करने से समस्त व्याधियों और विकारों से रक्षा होती है, साथ ही प्रखर आभा मंडल भी प्रकाशित होता है। अतः निरोगी काया हेतु प्राणायाम करें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।